हुनैन की जंग 8 हिजरी में मक्का की फतह के 14 दिन बाद लड़ी गई जंग अरब के दो मशहूर कबीलों हवाजिन और स्कीफ के खिलाफ। ये वो कबीले थे जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी ठान रखी थी, और ये वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को माफ कर दिया। और इसके कुछ ही साल बाद मक्का की फतह के बाद हवाजिन और स्कीफ के कबीलों को लगा कि मुसलमान अब उनके लिए खतरा बन गए हैं, इसलिए उन्होंने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग का इरादा किया। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के मक्का फतह करने के बाद उनकी ताकत बढ़ गई है और अगर अभी उन पर हमला नहीं किया गया तो वो भविष्य में और मजबूत हो जाएंगे। तो हवाजिन और स्कीफ के कबीलों ने अपना एक मजबूत लश्कर तैयार किया जिसमें करीब 20,000 लोग थे। इन लोगों ने अपने साथ औरतों, बच्चों और जानवरों को भी ले लिया ताकि उनके जंग के मैदान से भागने का सवाल न उठे और डट कर लड़े। उनका लश्कर हुनैन की घाटी में मुसलमानों का इंतजार कर रहा था। हुनैन मक्का और तवाफ के बीच में का इलाका है जो दो बड़े पहाड़ों के दरमिया में है। तो हजरत मोहम्मद ने भी लगभग 12,000 का लश्कर तैयार किया। इनमें 10,000 वो लोग थे जिन्होंने मक्का की फतह में हिस्सा लिया था और बाकी 2,000 नए मुसलमान थे जो मक्का फतह के बाद इस्लाम में दाखिल हुए थे। मुसलमान हुनैन में दो पहाड़ों के दरमिया सुबह होने से कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान हुनैन की घाटी क्रॉस करने लगे तो दुश्मनों ने ऊंची पहाड़ियों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस अचानक हमले से मुसलमान कुछ देर के लिए घबरा गए और उनमें से कुछ पीछे हटने लगे। ये देखकर दुश्मन की फोर्स ने मुसलमान पर फुलफिल्ड हमला कर दी और मुसलमान की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके हैं। तो यह देखकर कबीले वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही अंधेरा क्लियर हुई तो उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान में डटे हुए हैं। यह देखकर हजरत अब्बास, हजरत अली जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहां जा रहे हो। अल्लाह के रसूल को छोड़कर ये सुनते ही आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौजी को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने यह जंग छोड़ दी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। फिर वह सब वापस आने लगे और मुसलमान की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े और हवाजिन और स्कीफ के लोग मैदान से भागने लगे। मुसलमानों ने उन्हें शिकस्त दी और जंग जीत ली। मुसलमान को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 42,000 कैमल्स और माल गनीमत मिला, जिसमें हथियार और दूसरे सामान थे। हुनैन की जंग मुसलमानों की एक और बड़ी फतह थी, जिसने उनके दुश्मनों को ये एहसास दिला दिया कि अब इस्लाम को रोकना मुश्किल है। इस जंग के बाद हवाजिन और स्कीफ के लोग भी इस्लाम में दाखिल हो गए और इस्लाम का असर अरब में और तेजी से फैलने लगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।